अवंतिका, अगर इस वक्त किसी को अपने आप से सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है तो वो तुम हो। सिद्धार्थ जी, आप इतनी रात में किससे फोन पे बात कर रहे हैं? इस घर में सबका दिल जीतने का सबसे बढ़िया और पहला तरीका क्या है पता है? सबको बढ़िया बढ़िया नाश्ता और खाना बनाकर खिलाओ, फिर देखो सब तुम्हारे कैसे दीवाने हो जाते हैं। हम वैसे ही खाना बनाएंगे जो सबको पसंद आएगा। ठीक है। मेघा, आज हम नाश्ता बनाएंगे, तुम हमारी मदद करो। हाँ हाँ, बनाइए। मेघा, तुम बता रही थी ना कि सबके खाने का स्वाद बदल गया है, कितना नमक कितना मिर्ची, तुम हमें बता दो। अब मुझे क्या मालूम कि वो कितना क्या डालती है, कितना नमक कितना मिर्च। वैसे तुमने कल खाया था ना, तो उस हिसाब से बना देना। इतना तीखा। मैंने बताया ना, जब से भाभी जी आई है सब ऐसा ही खाना पसंद करते हैं। बाप रे, सब लोग इतना तीखा खाने लगे। अब अवंतिका ने सबकी आदत बिगाड़ ही दी है, तो कोई बात नहीं, हम भी वैसे ही खाना बनाएंगे जैसे सब लोग खाते हैं। अरे आंटी, कहाँ हैं आप? नाश्ता लेकर आया हूं मैं। राकेश, तुम? हाँ, आंटी कहाँ है? मैं उनके लिए नाश्ता लाया था। माँ तो अभी अभी हॉस्पिटल गई। ओ, तो तुम कर लो नाश्ता। नहीं राकेश, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे इच्छा क्यों नहीं है? ऑफिस जाना है ना, तो नाश्ता करके जाओ। चलो नाश्ता कर लो। और मैडम, जिंदा रहने के लिए खाना पीना भी जरूरी होता है। मैं जानता हूं कि तुम मानसिक तौर पे बेहद परेशान हो, लेकिन तुमने ये परेशानी अपनी सोच की वजह से पैदा की। मैंने कई बार सोचा कि तुमसे बात करूं, तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। पता है, लड़के लड़कियों में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? जहां लड़के बड़ी बड़ी बातें हवा में उड़ा देते हैं, वहीं लड़कियां इतनी जज्बाती होती है कि हर छोटी छोटी बात को वो अपने लिए बड़ी परेशानी बना लेती। मेरी बात समझने की कोशिश करो अवंतिका। अंकल हॉस्पिटल में, इस बात का दुख हम सबको है, लेकिन तुम्हें इस तरह दुखी देखकर दुख और बढ़ जाता है। राकेश, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम तो देख ही रहे हो ना। देख रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं। तुम अपनी सोच की वजह से ना सिर्फ खुद को बल्कि आंटी को भी दुखी कर रही है। यही कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें तलाक देना चाहते हैं। अगर ये सच है तो इस सच को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता राकेश। हर सच से लड़ने का एक तरीका होता है। इस तरह दुखी होकर, आंसू बहाकर लड़ाई पूरी नहीं होती। और तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि आंटी को इन बातों से दुख ना पहुंचे। मैं कुछ समझी नहीं। तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रही हो जैसे जैसे डिवोर्स होने पर आसमान टूट पड़े। आंटी को तसल्ली देने के लिए इतना तो कह ही सकती हो कि तुम कमजोर नहीं, कि अगर सिद्धार्थ ने तुम्हें तलाक दे भी दिया तो तुम टूटोगी नहीं। इस तलाक से तुम्हारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी इन बातों से आंटी का दुख कम हो जाए। कम से कम तुम्हें उनके दुख का ख्याल करके तुम्हें उन्हें यह समझाना चाहिए कि तुम इस तलाक के नाम से परेशान नहीं हो। कितनी परेशानी है माँ। दीदी बता रही थी कि वो रात को ठीक से तैयारी भी नहीं कर पाएगी। अगर आज उनका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आपके पापा की हालत अचानक बिगड़ने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कॉम्प्लिकेशंस इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं। ऑनेस्टली कहूँ तो उनकी हालत बहुत खराब है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इलाज जारी रखता हूँ। आप लोग हिम्मत बनाए रखें।
क्या हो गया है तुम्हारे पापा को? हिम्मत से काम लो माँ, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बैठो। अवंतिका, राकेश अवंतिका कहाँ है? वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है। प्रतिमा का फोन। हेलो प्रतिमा। हाँ देवयानी दीदी, आप कहाँ हैं? अब मैं तुम्हारे घर पर हूँ। अवंतिका ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही है, लेकिन बात क्या है? पापा की हालत बिगड़ रही है। क्या? हाँ दीदी, पापा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। मुझे शक तो था कि अगर पापा को अभी तक होश नहीं आया तो मतलब है कि केस बिगड़ भी सकता है दीदी। हे भगवान, लेकिन केस बिगड़ने से क्या हो सकता है प्रतिमा? कुछ कह नहीं सकते दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आज दीदी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी को ये बात बतानी चाहिए या नहीं। अगर हमने ये बात अवंतिका को बता दी तो अवंतिका प्रेजेंटेशन हरगिज नहीं दे पाएगी, इसलिए हमें उससे ये बात छुपानी होगी, चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही, तब तक जब तक अवंतिका का प्रेजेंटेशन नहीं हो जाता। ठीक है दीदी। दीदी मैं यहाँ बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ और माँ भी बहुत परेशान है, आप प्लीज आ जाओ। मैं जल्दी पहुँचती हूँ प्रतिमा। प्लीज दीदी जल्दी आ जाना प्लीज। क्या हुआ दीदी? अंकल की हालत बहुत बिगड़ रही है, ये बात अवंतिका को पता नहीं चलनी चाहिए। देवयानी, तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले आई, सोचा तुम्हारा प्रेजेंटेशन है तो तुम्हें शुभकामनाएं दे दूं। प्रेजेंटेशंस तो पहले भी बहुत दिए हैं, लेकिन ये वाला प्रेजेंटेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देवयानी। तुम कुछ मत सोचो, सिर्फ प्रेजेंटेशन के बारे में सोचो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा आज का प्रेजेंटेशन भी कामयाब होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम ऑफिस के लिए निकलो, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, और राकेश तुम घर चले जाओ। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले मार्केटिंग की पूरी तैयारी होनी चाहिए, वरना बड़े बड़े प्रोडक्ट भी मार्केट में नहीं चल पाते। यहाँ
भारत की स्ट्रेटेजी बहुत अलग है। प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले कस्टमर को समझाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट उसके लिए कितनी जरूरी है, कितने काम की है, और इसके लिए एक ही रास्ता है, पब्लिसिटी का रास्ता। हमारी पब्लिसिटी कैसी होगी, उसकी तैयारियां कैसी होगी, प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले हम किस स्ट्रेटेजी से चलेंगे। और आज तो ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना है। हमने आपके मोबाइल को मार्केट में उतारने की पूरी तैयारी कर ली। इसका प्रेजेंटेशन हमारी कंपनी की सीईओ मिसेस अवंतिका करेंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो पब्लिसिटी की स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग है, एकदम नई। हम बहुत ही सस्ते बजट में बहुत अच्छी पब्लिसिटी करेंगे जो हर इंसान तक पहुँचे। आज खाना बिंदिया ने बनाया है, खा के देखिए कुछ अलग ही टेस्ट आएगा। अच्छा? हाँ। जी हाँ, इन्होंने तो सारा काम किया है, मुझे कुछ भी करने नहीं दिया। ये तो अच्छी बात है ना मेघा, बिंदिया को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। इतना तीखा। वो मैंने आपको बताया ना, जब से भाभी जी आई है सब ऐसा ही खाना पसंद करते हैं। बहुत मिर्च है। इतना तीखा खाना कोई बनाता है क्या? कितनी मिर्ची डाल दी है तुमने? कोई बात नहीं, गलती से दोबारा डाल दी होगी। ऐसी भी गलती होती है बिंदिया, हैं? शंभू, जाने दो,
गलती से हो गया होगा। अरे ऐसे कैसे गलती हो गई दीदी? बताओ ना, तुम ऐसे ही खाना बनाती हो क्या घर पे? नहीं मौसा जी, इतनी मिर्ची तो आप लोग खाते हैं। वैसे भी अवंतिका ने आप लोग को इतना तीखा खाने की आदत जो डाल दी है। सर, आपको मुझ पर भरोसा था, लेकिन मेरा भरोसा डगमगाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि आज फिर से एक नई परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तुमसे किसने कह दिया कि हम लोग इतना तीखा खाना खाते हैं? मेघा ने बताया। मैंने कब बताया? मैं तो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकती। कल तुमने तो बोला था कि घर में इतना ही तीखा खाना बनता है। हाँ, मगर कल का खाना तो बहुत अच्छा था। मैंने भी खाया था, खुद मालकिन ने बनाया था। हाँ, कल का खाना बहुत अच्छा था। छोड़ो उस बात को भाई, अब गलती हो गई सो हो गई। और शारदा, जाके कोई एक अच्छी सब्जी बना लो। सर, आप क्यों आए? मुझे बुला लेते। अवंतिका, आज मेरा नहीं तुम्हारा दिन है, इसलिए मैंने अपना फर्ज समझा के मैं पर्सनली आके तुम्हें मुबारकबाद दूं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आज तो तुमने कमाल कर दिया, रियली बहुत ही कमाल कर दिया। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। जी सर, आप भी बैठिए। थैंक यू। मुझे किसी और पर नहीं, सिर्फ तुम पे भरोसा था कि इस प्रोजेक्ट को तुम ही प्रेजेंट कर सकती हो, और मेरा विश्वास सही साबित हुआ। आज तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है। सर, आपको मुझ पर भरोसा था, लेकिन मेरा भरोसा डगमगाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि आज फिर से एक नई परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। परीक्षा समझ कर ही सही, लेकिन आज तुमने जो कुछ किया है वो हम सब के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत फायदा हो सकता है। इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा, और इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से संभव हो सकता है। आपको पता है ना सर, हॉस्पिटल में मेरे पापा की तबीयत कितनी सीरियस है। हाँ पता है, और कंपनी से तुम्हारा लोन भी जल्दी पास हो जाएगा। एनीवे, एक एक कप कॉफी हो जाए। थैंक यू सर। सर, मुझे पापा के पास जाना है। क्या मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल जा सकती हूँ? नो प्रॉब्लम। अगर ये जिम्मेदारी तुमने निभाई है तो वो जिम्मेदारी भी निभाओ। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
सिद्धार्थ जी तो खुद अवंतिका को तलाक देना चाहते हैं ना? वो तलाक नहीं देना चाहता, बस हम लोगों के दबाव में आकर वो तलाक दे रहा है। क्या हुआ? मौसी, हमने जानबूझ के इतनी मिर्च नहीं डाली थी। हमें तो लगा कि घर में सब लोग तीखा खाने लगे, इसलिए हमने इतनी मिर्ची डाली। अरे छोड़ो उस बात को, उस बात के लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मौसी, सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि हमें खाना बनाना नहीं आता, और सिद्धार्थ जी वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बिंदिया, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा होगा, और सब जानते कि तुमसे गलती हुई थी। ये बिंदिया कहीं मेरी शिकायत तो नहीं कर रही है? पर मौसी, गलती भी तो हम ही से हुई है ना। बिंदिया, अरे तुम इस बात की इतनी टेंशन मत लो, और वैसे भी एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। अब जब दूसरी बार खाना बनाओ तो अच्छा बनाना और सबको खिला देना, सब खुश हो जाएंगे। नहीं मौसी, आपको पता है हम सिद्धार्थ जी से नजर नहीं मिला पा रहे थे। बिंदिया, एक बात समझ लो, तुम यहाँ सिद्धार्थ से नजरें मिलाने नहीं, बल्कि उसकी नजरों में उतरने आई हो। तुम्हें उसकी नजरों के रास्ते उसके दिल में उतरना है, समझी? वैसे तो सारे घर वालों को समझाकर हमने अपने वश में कर लिया, तुम्हें बस सिद्धार्थ को अपनी मुट्ठी में करना है। तुम्हारी नजरें हर वक्त सिद्धार्थ पर होनी चाहिए, समझी? ठीक है मौसी। जो करना है करो, जो भी जाल फेंकना है फेंको, बस एक बार सिद्धार्थ को अपने वश में कर लो। जिस दिन सिद्धार्थ तुम्हारे वश में हो जाएगा, समझो उस दिन तुम्हारी जीत पक्की है। लेकिन मौसी, सिद्धार्थ जी तो खुद अवंतिका को तलाक देना चाहते हैं ना? वो तलाक नहीं देना चाहता, बस हम लोगों के दबाव में आकर वो तलाक दे रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने महसूस किया है कि सिद्धार्थ के दिल में आज भी अवंतिका के लिए हमदर्दी है। देखो बिंदिया, तुम्हें सिद्धार्थ के दिल से अवंतिका की एक एक याद को खुरेच के निकाल देना है। उसके दिल में सिर्फ तुम्हें ही होना चाहिए, समझी? ज्यादा से ज्यादा सिद्धार्थ के करीब रहने की कोशिश करो, समझी? ठीक है मौसी। दरअसल तुम्हारे पापा कोमा में चले गए। लेकिन अब तो वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, और आप लोगों के दिल में अगर कोई जरा सी भी उम्मीद की चिंगारी जल रही है तो उसको बुझा दीजिए। ओहो शंभू, यहाँ वहाँ की बात छोड़ो, क्या हुआ ये तो बताओ। हुआ ये है दीदी कि उसका बाप कोमा में चला गया है।